हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज में। आज आप सभी को बताएंगे जैन धर्म यानी महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, उनके जीवन एवं शिक्षाएं, जैन धर्म में क्या जीवन रहा है महावीर का और उनकी क्या शिक्षाएं रही हैं, इसकी जानकारी आपको एमसीक्यू के माध्यम से देंगे। और इसमें क्या आपको बताएं, यूपी SSC पेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या एसएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको एमसीक्यू के रूप में बताने वाले हैं। और आपको आज पूरा जैन धर्म खत्म हो जाएगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पेट में आ जाए तो आप जैन धर्म को पूरी तरह से कर पाएंगे माइनस मार्किंग से बचते हुए। तो क्या करेंगे, आप चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। क्योंकि मैंने हर रोज़ एक सेशन दिया है आपको, किस लिए, यूपी पेट के लिए, जिससे कि आपको पेट की तैयारी में आपकी बेहतर सहायता हो सके। बेहतर सहायता के साथ में आप बेहतर क्या ला सकें, मार्क्स ला सकें, उच्च स्तर प्राप्त कर सकें, किसमें 80 से 90 आप टारगेट कर सकें पेट में। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे और दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, जिससे कि दोस्त भी इस वीडियो के बारे में और यह जैन धर्म मैंने कैसे पढ़ाया है, किस मेथड से पढ़ाया है एमसीक्यू के माध्यम से, वो मेथड भी जान सकेंगे। आज मेरा प्रैक्टिस सेट 4 है। मैंने पहले आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया है, फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता संस्कृत पढ़ाई है, और हमने कल पढ़ाया था बौद्ध धर्म, और आज पढ़ा रहे हैं आपको जैन धर्म। और हमने सब कुछ पढ़ाया है, थ्योरी के रूप में ना पढ़ा करके हमने एमसीक्यू में कराया है। एमसीक्यू में कराने का मतलब है ये है मेरा है, क्योंकि जितने भी यूपी पेट में या फिर अन्य एग्जाम में यूपी पेट से रिलेटेड एसएससी ने पूछे हैं, सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए आगे क्या आपको जानने को मिलेगा और आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कैसे मैंने पढ़ाया है। बौद्ध धर्म तो आप पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाएंगे उसमें बौद्ध धर्म आपको मिलेगा। और आप आज पढ़ेंगे महावीर स्वामी, जो वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के, उनके जीवन एवं शिक्षाएं। आपका प्रैक्टिस 4 आज है, तो आप ये मत भूलिए कि 1 2 3 मेरे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उनको भी आप जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और जब पेपर में बैठेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी से ये एक ही विनती है, एक ही निवेदन है कि आप सभी दोस्त अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसमें ना आपका एक पैसा खर्चा होता है, ना लाइक करने में पैसा खर्चा होगा, ना सब्सक्राइब करने में आपका पैसा खर्चा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करके सहायता करें दोस्तों के भी, और दोस्त भी इसमें आगे बढ़ सकें और अच्छे से अच्छे पेट में नंबर ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, देखिए क्या रहेगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है। क्या कहेंगे, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। क्या आप जो इसमें नहीं लिखा है वो मैं बोल के बता रहा हूँ, अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें नोट कर लेंगे और आप अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। आपको बताते हैं आपका पहला आंसर क्या रहने वाला है। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है। देखिए महावीर स्वामी को जब कैवल्य की प्राप्ति हुई या कैवलिन हुए तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्होंने किस पे विजेता पाली, अपनी इच्छाओं पे विजेता पाली। अपने किस पे, अपने इच्छाओं पे विजेता पाली। इच्छाओं पर विजेता पाना ही क्या कहलाया, जिन कहलाया, कैवलिन कराया। तो जिन का अर्थ क्या हुआ आपका, बी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा, विजेता। जिन का अर्थ है विजेता, आप याद रखिएगा, जिन का अर्थ है विजेता। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन कौन सा आपका दिया था, पहला क्वेश्चन देखिए ये कब पूछा गया, यूपी SSC पेट परीक्षा 28 दिसंबर 2023 फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया है। तो आप ये याद रखेंगे, फर्स्ट पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पे ला रहा हूँ तो कितनी मेहनत करके ला रहा हूँ। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है,
पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो आपको पहले जैन तीर्थंकर के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पहले तीर्थंकर का नाम क्या था, उनका दूसरा नाम क्या था, और उसके बाद में कितने तीर्थंकर हुए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और जैन धर्म का संस्थापक कौन था, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं एक एक करके। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना है ऋषभदेव। ऋषभदेव, अगर आपको ऋषभदेव दिया है या फिर सिर्फ ऋषभ दिया है तब भी आप क्या लगाएंगे, ऋषभ पर ही आंसर लगाएंगे। आपके महावीर ये कौन से थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कौन से थे? ये कितने? यहाँ पे आपको पार्श्वनाथ भी लिख के मिल जाएगा। कैसे लिखा मिलेगा? पार्श्वनाथ। ऐसे आपका पार्श्वनाथ भी लिख के मिलेगा। अगर पारसनाथ लिखा है तब भी आप, अगर 23वां पूछ रहे हैं तो आपको आंसर क्या करना है, पार्श्वनाथ पे करना है। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। ये भी आपको आंसर याद रखना है। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में लिए हैं ये पीछे यूपी SSSC द्वारा पीछे पूछे गए क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मैंने मेहनत से क्वेश्चन को निकाला है और आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए देखिए आगे क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? ऋषभदेव। ठीक है, और इनके बारे में बता दें। ऋषभदेव जैन धर्म के मूल संस्थापक थे। क्या कहेंगे? मूल संस्थापक थे, प्रवर्तक थे। किसके? जैन धर्म के। और ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या था? तो आप याद रखेंगे, इनका नाम था दूसरा आदिनाथ। इनको क्या कहा गया? इनको आदिनाथ भी कहा गया। क्या कहा गया? आदिनाथ भी कहा गया। इसके बाद में 23 तीर्थंकर हुए। 23 तीर्थंकर हुए। फर्स्ट तीर्थंकर, मूल तीर्थंकर कौन कहेंगे? आदिनाथ। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या तीसरा क्वेश्चन है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत। देखिए आपको बता दें, जैन धर्म के 5 मौलिक सिद्धांत थे। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी SSSC पेट परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 सेकंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितना आपको तगड़ा मैं बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बिना हिचकिचाते हुए, बिना देरी लगाए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। चलिए इसका आंसर करते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो आपको आंसर क्या करना है? ए नंबर वैराग्य, बी नंबर निष्ठा, सी नंबर कर्म, डी नंबर अहिंसा। देखिए जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत में आपको बताएं तो डी नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है, अहिंसा। ठीक है, और जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांतों में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो अहिंसा है। तो आपका डी आंसर राइट आंसर रहेगा। और 5 आपको कौन कौन से हैं वो भी आपको बता दे रहे हैं। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2022 में पेट में पूछा था। अगर आपसे कहीं और भी पूछ दिया तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर इस बार 2025 में पूछ दिया, क्योंकि 3 साल का गैप लेकर के कभी कभी क्वेश्चन रिपीट करता है, तो आपको सही तरीके से याद करके ही और इसका रिवीजन भी कर लेना। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड रहता है। तो आप दोबारा भी देखेंगे तो आपका कोई पैसा नहीं खर्चा होने वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, आपका अहिंसा होगा। अब कहें आपके जैन धर्म के 5 कौन से सबसे मौलिक सिद्धांत हैं, तो आप जानेंगे 5 मौलिक सिद्धांत कौन से हैं। फर्स्ट नंबर आपका अहिंसा हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा आपका? आस्तेय। दूसरा आस्तेय हुआ। और कौन सा होगा आपका? सत्य। देखिए पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अहिंसेय और चौथा आपका क्या रहेगा? अपरिग्रह। पांचवा कौन सा रहने वाला है आपका? तो पांचवा भी आप याद रखेंगे, ब्रह्मचर्य। देखिए आपके कौन कौन से हुए? 1 नंबर अहिंसा, दूसरा नंबर सत्य, तीसरा नंबर आस्तेय, चौथा नंबर अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य किसने लिया था? 4 तो पहले से थे, पांचवा किसने दिया था? तो आप बताएंगे महावीर स्वामी ने, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुए। ठीक है, जो जिन कहलाए, जिनको कैवल्य की प्राप्त हुई, कैवल्यन कहलाए। ये आप याद रखेंगे। आस्तेय, अहिंसा का मतलब है किसी से अहिंसा न करें। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलें। आस्तेय का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें।
अपरिग्रह का मतलब है कि किसी की चीज़ों पे अपना अधिकार न जमाएं। क्या कहेंगे? किसी की चीज़ों पे या किसी धन पे, किसी के दूसरे धन पे अपना अधिकार न जमाएं। ब्रह्मचर्य मतलब किसी पे गंदी नज़र ना डालें और सदा ब्रह्मचर्य रहें। ठीक है, आगे का देखिए क्या क्वेश्चन है। चौथा क्या क्वेश्चन आपका है? देखिए चौथा आपका क्वेश्चन होने वाला है, 24वें तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर थे। आपको पहले बताया कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? कुल 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर में पहले आपके कौन थे? जो थे पार्श्वनाथ। हाँ, 23वें आपके पार्श्वनाथ थे। पहले ऋषभदेव जिनको आदिनाथ कहा गया, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। तो आप इसमें क्या पूछा है कि 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर मतलब महावीर स्वामी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के बाद में और कोई तीर्थंकर नहीं आया। तो लास्ट में कौन सा रहेगा? महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी। ये आंसर आप लगाएंगे। महावीर स्वामी को जिन कहलाएं, विजेता कहलाएं। क्या कह रहा है? जिन कहलाए, विजेता कहलाएं। इन्होंने क्या किया था? ये अपनी इच्छाओं पे विजय पाली थी, इसलिए क्या? विजेता कहलाए। इच्छाओं पर विजय पाना ही कैवल्य कहलाता है। किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म में इच्छाओं पर विजय पाना क्या कहलाता है? कैवल्य। आप क्या बताएंगे? केवलिन। अगर आपका आंसर कहीं पे है तो आप केवलिन करेंगे। अगर आपका विजेता है तो विजेता करेंगे। अगर आपका कहीं पर भी दिया है तो आप आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी केवलिन कहलाए थे। ये भी आप याद रखेंगे। अरहत योग, जिन, विजेता, निर्ग्रंथ और बंधन रहित, ये अगर चीज़ें आपके आंसर में आती हैं तो आप आंसर यही करेंगे कि महावीर स्वामी ने सारी चीज़ों को प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली थी या विजेता हो गए थे अपने इच्छाओं पर। ये आप याद रखेंगे। देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देखिए आपका आंसर होने वाला है ए नंबर नालंदा, बी नंबर कौशाम्बी, सी नंबर जंबिका ग्राम, डी नंबर जनकपुरी। देखिए कहाँ पूछा गया ये क्वेश्चन? यूपी ट्रिपल एस से वीडियो में पूछा गया। पुनः परीक्षा 27 जून 2023 सेकंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आप अगर पेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, 70+ अगर आपके आंसर सही रहे, माइनस मार्किंग नहीं रही, तो आप क्या करेंगे? वीडियो का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सी ग्रेड की सारी नौकरियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप याद रखिए कि यहाँ से अगर पढ़ोगे तो हमेशा ही टॉप पे रहोगे। अगर यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं से भी कंटेंट कोई भी आ जाता है तो देते सब कुछ हैं, लेकिन आप मेरा कंटेंट कभी क्रॉस चेक भी करोगे तब भी आपको राइट ही मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ से उठाया हूँ जहाँ से लोग जाते ही नहीं, ढूंढते ही नहीं, ऐसे लिख करके पढ़ा देते हैं। तो मैंने आपको डेट टाइम सब कुछ फिक्स करके बताया है कि कब पूछा गया और कहाँ से पूछा गया, किस लिए पूछा गया, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आपको आंसर करना है सी नंबर जंबिका ग्राम। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ? जंबिका ग्राम में कहाँ पे प्राप्त हुआ? जंबिका ग्राम। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे जंबिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी। ये भी आप रखेंगे, क्योंकि मैंने जो नहीं लिखा है ऋजुपालिका, आप याद रखेंगे ऋजुपालिका नदी के तट पर। और कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में कौन था? पीपर वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष कहलाया। यहाँ पे कौन सा है? साल वृक्ष है। जैन धर्म में कौन सा गांव है? तो जंबिका ग्राम है, ये भी याद रखेंगे। और कौन सी नदी है? तो ऋजुपालिका नदी है, ये याद रखेंगे। और बौद्ध धर्म में क्या था? कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको कहीं ना कहीं आप नोट भी करते चलिए। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको थोड़ा और बता दें, महावीर स्वामी को 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या कहेंगे? महावीर स्वामी को कितने? 12 वर्ष तपस्या करने के
बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? जंबिका ग्राम में और साल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। अपनी इच्छाओं पे विजय पाना ही क्या होता है? विजेता होता है या जिन होता है। महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन कहलाए, विजेता कहलाए, कैवलिन कहलाए। ये आप याद रखेंगे जरूर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या हैं? ये आप देखिए, जो आपके त्रिरत्न हैं जैन धर्म में, उनको क्या कहते हैं, उनका क्या मतलब है, ये आप जानिए। ये कहाँ पे पूछा गया है? यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 पालिश फर्स्ट। ये आप याद रखेंगे क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन उठा के लाया हूँ और जितने भी क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं हमने टॉपिक वाइज डिसाइड किया है। टॉपिक वाइज इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मैं दे सकूँ और सरल से सरल भाषा में दे सकूं, जिससे कि आपको याद भी करने में दिक्कत ना हो। आप अगर कोई वीडियो में भूल रहे हैं कि हमें जैन धर्म के बारे में नहीं मालूम है, बौद्ध धर्म के बारे में नहीं मालूम है, अगर बौद्ध धर्म में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, जैन धर्म में थोड़ा बहुत कंफ्यूज आ रहे हैं, आगे देखा, थोड़ा स्पीड में बढ़ा के देख लिया, सन से आपको सारे क्वेश्चन रिकॉल हो गए। रिकॉल होने के बाद में आप कहीं पर भी आंसर कर सकते हैं। ये आप याद रखिएगा। अगर आप कहीं और वीडियो में देखेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्राचीन, वैदिक, सारे में एक में ही आपको काटना पड़ेगा, इधर उधर से देखना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या आंसर आपका होने वाला है। आपका राइट आंसर रहेगा डी नंबर। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास मतलब सम्यक दर्शन। कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। सही ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान और सही आचरण मतलब सम्यक आचरण। सही दर्शन, सही विश्वास, सही लोगों पे आपको विश्वास करना है और सही आपको ज्ञान प्राप्त करना है और सही ही आचरण भी करना है। किसी के सामने आपको गलत शब्द नहीं बोलना है, सबके सामने शुद्ध आचरण करना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। देखिए आपको बताया था कैवल्य, पहले ही हमने बताया, फिर भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको लाना बहुत ज़रूरी था मुझे, इसलिए मैं लाया हूं। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अगर नहीं एक बार में समझ में आता है तो आप दोबारा रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है। यूपी SSC चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या? ए नंबर राइट आंसर आपका रहेगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या रहेगा? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। हमने पहले ही बताया था इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य होता है। महावीर स्वामी ने इच्छाओं पर ही विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? कहाँ पे उपलब्ध हैं? किस स्थान पे उपलब्ध हैं? ये आप देखेंगे। देखिए आंसर क्या आपका रहने वाला है? वल्लभी, गुजरात। आपका सी आंसर रहेगा वल्लभी, गुजरात। ये आप याद रखेंगे। यूपी SSC पेट परीक्षा 28 दिसंबर 2023 फर्स्ट पाली में सेकंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये याद रखेंगे। इससे देखिएगा आपसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेट के एग्जाम से पूछे गए हैं और टोटल 8 ही क्वेश्चन है। तो आप समझ रहे होंगे कि जैन धर्म आपका कितना महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर इसे दोबारा रिकॉल करिएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू इतनी देर रहने के लिए। और आपको एक बार गुजारिश करता हूं कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि एक टीचर हैं जो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उनको भी यह जानकारी हो सके। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं तो आपको बता दूं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। टॉपिक क्या मेरा रहता है? जो टॉपिक रहता है उसी के MCQ लाता हूं। और कहां से लाता हूं? जो मैंने पढ़ा रहा हूं, मैं पेट के लिए पढ़ा रहा हूं, तो आपको
पेट से ही रिलेटेड जो एग्ज़ाम रहते हैं उनसे ही उठा करके आपको क्वेश्चन देता हूँ, जो कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपसे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलता है तब भी आपको मैं इतनी जानकारी दे देता हूँ कि आप आंसर उसका कर सकेंगे। जैसे हमने बताया 1500 वर्ष पहले लिखा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? आप बताएंगे वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात बताएंगे। आपसे एक तरीके से आपसे पूछ दे जैन धर्म का संस्थापक कौन था, मूल संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ कहा गया। क्या कहेंगे? जिनको आदिनाथ कहा गया। और उसके बाद में वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को 5वां मूल सिद्धांत जोड़ा था। क्या कहेंगे? ब्रह्मचर्य 5वां मूल सिद्धांत जोड़ा था। जैन धर्म में मूल सिद्धांत कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। देखिए, पांचों आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे आपको बता दें कि जैन धर्म में महावीर स्वामी क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए, जिन कहलाए, विजेता कहलाए। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ऐसे आपको आंसर याद होना चाहिए। और इसके आगे आपको बता दें कि जो क्या कहेंगे, शताब्दियों में मौखिक रूप से प्रसारित होता था जैन धर्म का, और वह 1500 वर्ष पहले लिखा भी गया था, वो कहाँ पर है? तो आप वल्लभी गुजरात में बता देंगे। ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाए जैन धर्म में जो त्रिरत्न हुए कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको बता दें कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 हुए। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थंकर हुए। इसके बाद में कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, ठीक है। इसके आगे आपको बता दें कि जैन धर्म को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, तो आप अहिंसा का बताएंगे। ऐसे ही आप क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। रिवीजन के साथ में आप जब पेपर में करेंगे तो आपका एक टारगेट रहेगा, एक स्पीड रहेगी कि आप बहुत ही जल्द कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे उनको भी पेट के बारे में जानकारी हो सके। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार।